है धीरेन जी कि निश्चित रूप से ये पहले से प्लान किया गया था और जैसे पिनाकी जी कह रहे हैं हो सकता है कि जो हिट जो है वो इलेक्शन से पहले करने की बात रही हो, लेकिन जब इलेक्शन निकल गए उसके बाद हिट जो हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो प्लान था वो बाद में ही हिट करने का था। क्योंकि पहले अगर हिट करने का होता तो और भी ज़्यादा आसान होता मेरे हिसाब से। क्योंकि इलेक्शन में तो वैसे भी लोग बेपरवाह होते हैं। वो मुझे लगता है कि इनका इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये जीतेंगे और जीतने के बाद इस बार ऐसा चाहते थे कि इस तरह का आतंक फैलाया जाए जिससे दोबारा जो है वो अगर अगला चुनाव हो तो उसमें कोई सोच भी ना सके कि वोट डालेगा। जी। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात से ज्यादा सहमत हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट किया जाना था और ये इसलिए भी किया जाना था क्योंकि एक चीज वो ऑडियो भी वीडियो भी चल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि रथ को संभाल के रखना। अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो है, तो वो इशारा बताता है कि वो अभी रथ जो है उनकी निगाहों में चढ़ा हुआ था। अब उसके कारण तो जब अरेस्ट होगा वो पता चलेगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि वो शुभेंदु को कोई हिट करने की हैसियत में थे। कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी भी जिनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये जरूर था कि 4 मई को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने देखा होगा कि जो जो इतने कमजोर आदमी थे, रिजू दत्त जैसे लोग, कि जो पहले झटके में रोने लग गए कि साहब हम लोगों को तो घर में मजबूरी में हमको कहना पड़ रहा था। जो उछल उछल के ये कह रहे थे कि हम अजय शर्मा तेरे पे नजर रखे हुए, अजय पाल शर्मा, आईजी को कोई ऐसा कहेगा उससे बड़ा मूर्ख मैं अपनी जिंदगी में नहीं मानता हूं। एक से एक बड़े मैंने दाग उनको देखा, एक से एक बड़े माफियाओं को कवर किए, उनके इंटरव्यू लिए, जितने लोग मारे गए इन सब के मैंने इंटरव्यू लिए हुए, चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक वतीक हो, इन सब के। उनमें से कोई भी अतीक के अलावा बाकी किसी की हैसियत नहीं रही कि उसने पुलिस के किसी सिपाही को छेड़ा हो। यहां तक कि ये आईजी को दे रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि ये हिस्सा बांग्लादेशी हिस्सा है, जो एक पहले शुरू हुआ। मैं जो बार बार बोलता हूं कि 50 साल तक उन्होंने एक ऐसे जो कम्युनिस्टों ने एक ऐसा प्लान तैयार किया कि ये कंट्री से अलग एलिनेट किया गया। इसीलिए आप बल्कि मुझे लगता है कि आप इससे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं दर्शकों को कि किस तरह से जो आईपीएस आईएएस का काडर है उसके अफसरों को भी सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजने में सबसे ज्यादा परेशान करती थी ममता। मैं खुद इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कई दोस्त वहां इस पूरी सर्विस में जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, जो ये बताते थे कि हमको ये इस चुनाव से पहले, ये नहीं कि अभी बता रहे हो कि साहब चुनाव हो गया, मैं इससे पहले भी उनके साथ रहा और इस बार मैं किसी से नहीं मिला। डेपुटेशन की बात तो बहुत दूर की है साहब। ट्रेनिंग लोगों ट्रेनिंग की बात भी दूर की है। लोगों को दिल्ली में मीटिंग अटेंड करने की इजाजत नहीं थी। मैं आपने देखो यही बताया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे दोस्त जो थे, मैं जब पिछली बार उनसे मिला था और पिछली बार भी 2021 में हमको ये लग रहा था, याद होगा कि हम लोग कह रहे थे जीतेगी, तो वो लोग बेचारे बड़े उत्साहित थे और बाद में से उनमें से एक दो को इसके लिए सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त थे क्योंकि मैं तो नोवेयर था, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ बोल दिया था। तो इस बार मैं उनके आग्रहों के बावजूद उनके साथ डिनर करने नहीं गया, आपको ईमानदारी से कहूं। हमने कहा यार ऐसी दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिससे नुकसान हो जाए। लेकिन और जिस दिन मैं पिनाकी जी के घर जा रहा था उस दिन फोन करता हुआ, तो मेरा दोस्त उस समय बीच में पूछ रहा है कि यार, मैंने कहा यार तुम ही बता दो तुम्हारे क्या आ रहे हैं फर्स्ट के बाद। तो उसने कहा कि यार मेरा दिल तो कह रहा कि ये वापस आ जाएगी और दिमाग कह रहा कि बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा कि कहने लगा क्योंकि कुछ पता नहीं है। तो आप ये देखिए, एक ऐसे राज्य में जिसमें काडर तैयार कर दिया था, पूरी तरह से ऐसा सिस्टम कर दिया था, और आप ये सोचते हैं कि ये कैसे किया गया होगा। हम डिस्कस भी कर रहे थे मेहर और पिनाकी जी कि ये जो इंटेलेक्ट वहां था, जो तथाकथित इंटेलेक्ट था, वो इस बात का आदमी के अंदर भर रहा था, जो भद्रलोक है या तमाम है, कि बांग्लादेश हमारा हिस्सा है क्योंकि वो दुनिया का एकमात्र बांग्ला भाषा में बोलने वाला देश है। इसीलिए हम यूपी बिहार से ज्यादा बंगाल के करीब है। क्योंकि मैं ये सोच ही नहीं सकता संजय सर कि कोई सेन माइंड वो का तो है ना सांसद, उसका वो बोंगो पक्खो वाला, पिनाकी जी हाँ वो जानते वही होंगे है, ना, वो वो तो गार्गा बताया था। गार्गा चैटर्जी।
हाँ, तो उसके उसका क्या हाल किया है उस दिन, वो अगर सुरक्षा बल नहीं होते तो वो वहां सड़क पे जूतों से पिट रहा था। वही सब लोग ढूंढ ढूंढ के उसको पीटने के चक्कर में थे, और जिन सुरक्षा बलों को वो गाली दे रहा था उन्हीं की वजह से वो बेचारा वापस अपने पैरों पे अपने घर जा पाया, वही अखो वाला। लेकिन मैं ये बता रहा था कि जिस तरह से हमने देखा कि कोई सेन माइंड का सांसद इस तरह की धमकी नहीं दे सकता। वो पीएम मोदी को कह रहा था चलिए चल गया, अमित शाह को कह रहा तो भी चल गया। जब वो कहता है कि मैं यूनियन गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूं, तब वो ये बताता है कि उसकी नजर में ये देश का हिस्सा नहीं है। वो अपने आप को पोरस बॉर्डर के सारे ये मान के चल रहा था। और आज आपने देखा होगा अमित शाह जी ने बहुत क्लियर लाइन कही कि सबसे बड़ा छिद्र सुरक्षा में उसको भरा जाएगा। तो वो कारण क्या है, वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है। और बांग्लादेश के इतने सांसदों के और उन जमातियों के और उन सब के इंटरव्यू बता रहे हैं कि ममता बनर्जी, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट होगा या भाषाई सपोर्ट होगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ होगा। 100% मैं श्योर हूं। और ये बात कभी 2015 या 18 का एक आनंद बाजार पत्रिका का एक आर्टिकल देख रहा था, वो घूम रहा था, लोगों ने ट्वीट भी किया, हालांकि मैं उसके वेरिफिकेशन देख रहा था, वेरिफिकेशन में वो उसी तरह लिख के आया था, जिसमें इनके रिश्तों की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने आप को बहुत ज्यादा इतनी ताकतवर महसूस कर रही थी। इनको लगता है कि जमात के जो किनारों पे जीते हुए लोग हैं ना, वो किसी भी दिन आकर इनको सुरक्षा दे देंगे, वरना वो चुनौती देना। मैं तो अब इसी बात पे बहुत गंभीर हूं, हालांकि मैं कभी भी हवाई बातें नहीं करता हूं संजय जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, बांग्लादेश के साथ कुछ ना कुछ गहरा मतलब था जो इस चुनाव के बाद रुका है। और शुभेंदु अधिकारी के बाद अगर हम लोग अभी जा पाए, नहीं तो हम लोग सुबह देखेंगे जरूर, मैं प्रथम आलो को, मैं उस अखबार को और डेली स्टार को जरूर देखता हूं। कई बार जब इस तरह की चीज होती है तो मैं देखूंगा, आपको उस अखबार में से भी रोने की आवाजें आएंगी आपके कानों में, आपको सिर्फ ऐसे दिख रही देखना थी। होगा। मैं अभी ढाका ढाका ट्रिब्यून देख रहा था, उसमें भी अच्छा, हाँ, जो क्योंकि वो और ये अभी दो तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं वहां पे। जो कुछ संजीदा लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ, अब भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और ममता का क्रिटिसिज्म, वो तीस्ता रिवर वाला जो मामला था, तीस्ता एनक्लेव वाले वाला, जो एनक्लेव नहीं, एक्सचेंज वाला उसमें तो मामला था। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों है ना। आज के डेट पे क्रिकेट बांग्लादेश पाकिस्तान सीरीज चल रहा है, उसके नाम से आपका दुनिया भर का आईएसआई का बंदा ढाका में बैठा है। तो ये लोग इस इलेक्शन के ऊपर इतना नज़र रखे थे, तो इसका कारण क्या है कि इनका जो नॉन स्टेट एक्टर्स उन लोगों को यूटिलाइज करने के लिए यही एक रास्ता था, ममता जी का कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर दरवाज़ा बंद हो जाने से इनका पूरा प्लान अपसेट हो गया। अब तो एक के बाद एक, मैं धीरेन्द्र जी के शो में बोल रहा था कि कैसे हम लोगों ने घेरा है, सिर्फ एक के बाद एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स नहीं, हम लोगों ने जो गवर्नर्स भी डेप्यूट किया है एक के बाद एक स्टेट में। अरुणाचल प्रदेश में पारानाइक जी है, वो अपना एक्स मिलिट्री मैन है। ये बिहार में है हसनैन जी, वो भी एक्स मिलिट्री है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। फिर अपना वीके सिंह है, अजय कुमार भल्ला था, वो अपना ब्यूरोक्रेट है, बट वो भी काफ़ी सुलझे हुए ये थे। और ऐसा कोई भी जनरल गवर्नर इस साइड में नहीं दिखेंगे आपको जो कि ऐसे ही मतलब पॉलिटिकल पर्सन को खुश करने के लिए बिठा दिया गया होगा। वीके सिंह आपका अभी क्या बोलते हैं अपना मिजोरम में है, और आर एन रवि जी बंगाल में है। तो ये पूरा जो कि अपना क्या बोलते हैं आईबी और रॉ का, तो ये पूरा घेराबंदी कर लिया था, घेराबंदी करके रखा है कि अगर स्टेट्स में मतलब ममता अगर को जीत भी जाती बाई चांस, उस वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती। और ये जो जीत है बंगाल का, ये अपना अजीत डोभाल जी और आईबी और रॉ इन लोगों का जीत है, क्योंकि इनका एक पास जो इंटेलिजेंस लेके ये चल रहे थे, मतलब जीत इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग दे पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग प्रोसेस और इन ऑल ऑफ दिस, बट ये हमारा इंटरनल सुरक्षा के लिए ये 2015 में 14 में जब बर्धमान ब्लास्ट हुआ था, तभी से ममता जी को एडवाइस कर रही थी कि आप इसको रोकिए, एंड शी केप्ट इट गोइंग एंड गोइंग। उसका फंडिंग सोर्सेज ये सब अभी खुलना चाहिए। और शुभेंदु अधिकारी आई थिंक विल मेक इट एवरी माने
विल टर्न एवरी स्टोन। अभी देखते हैं कि ये मामला, ये सिंपल चीज नहीं है जो बंगाल में अभी हुआ है। ये एक जनरेशन में एक बार ही आता है, शायद एक लाइफ टाइम में एक बार आता है ऐसा चेंज। और बंगाल 80 साल से वेट करके इसको मिला उनको। जी।